महमूद गजनवी। ठीक है, देखिए महमूद गजनवी, उनका जो पूरा नाम था मेरे भाई वो था महमूद गजनवी ही नाम था। ठीक है, क्या चीज नाम था? महमूद गजनवी ही नाम था उसका। पूरा पूरा क्या चीज नाम था? महमूद गजनवी ही नाम था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। महमूद जो गजनवी था उसका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर को हुआ था। क्या हुआ था? 2 अक्टूबर 977 ईसा में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 971 ईसा में उसका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके आगे देखिए। उसके बाद महमूद जो गजनवी था उसका जन्म जो हुआ था गजनी अफगानिस्तान में हुआ था। क्या हुआ था? महमूद जो गजनवी था उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जो जन्म है वो क्या हुआ था? अफगानिस्तान में हुआ था। कहाँ पे? अफगानिस्तान में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महमूद जो गजनवी था उसके पिता का क्या नाम था? तो देखिए जो महमूद गजनवी था उसके जो पिता का नाम था सुल्तान बुसुक गितिन था। क्या? सुल्तान बुसुक गितिन था उसका पिता का नाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि वो अपना लड़ाई लड़ा था। ठीक है, अब वो लड़ाई अपना शुरू, उसके लड़ाई को देखते हैं। ठीक है, देखिए वो लड़ाई कब कब लड़ा था। ठीक है, जब महमूद जो था वो अपना लड़ाई कब लड़ा था उसके बारे में देखते हैं। पहले उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से देख लेते हैं। देखिए क्या बोला, महमूद गजनवी का शासन था। महमूद जो गजनवी था वो क्या चीज था? गजनी का शासक था। ठीक है, उसने 971 ईसा से, ठीक है, 971 ईसा से 1030 ईसा तक शासन किया था। कब किया था? तो 971 से लेकर के, कब किया था? तो 971 से लेकर के 1031 ईस्वा तक ले क्या किया था? शासन किया था। क्या? 971 से 1030 ईस्वी तक उसने शासन किया था। ठीक है, भारत की धन संपत्ति से आकर्षित होकर गजनवी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया था। ठीक है, देखिए जो था क्या बोल रहा है कि वो जो भारत की धन संपत्ति से आकर्षित होकर गजनवी ने भारत पर कई बार भी आक्रमण किया। ठीक है, देखिए वास्तव में गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसके आक्रमण का मुख्य मकसद भारत की संपत्ति को लूटना था। देखिए जो महमूद जो गजनवी था वो भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। कितना बार? टोटल 17 बार आक्रमण किया था। और उसका आक्रमण करने के पीछे रीजन क्या था? तो जो भारत की संपत्ति था उसको संपत्ति को लूटना था। चलिए देखते हैं कि सबसे फर्स्ट आक्रमण कब किया था। देखिए सबसे फर्स्ट आक्रमण कब किया था उसके बारे में प्रथम ठीक से समझते हैं। देखिए प्रथम आक्रमण वो किया था 1001 ईसा में। कब किया था? 1001 ईसा में वो प्रथम आक्रमण किया था। कब किया था? 1001 ईसा में अपना प्रथम आक्रमण किया था। उसमें क्या क्या बात हुआ था देखिए। महमूद क्या बोल रहा है कि महमूद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण 1001 ईसा में, ठीक है, किया था तथा पेशावर के कुछ भाग पर अधिकार करके अपना देश लौट गया था। देखिए जब वो प्रथम बार आक्रमण किया था तो क्या हुआ था कि वो अपना देश कब किया था, आक्रमण कब किया था? तो 1001 ईसा में वो अपना पहला आक्रमण किया था। ठीक है, पेशावर में। कहाँ पे? कि पेशावर में किया था। ठीक है, कहाँ किया था? तो पेशावर में किया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था मेरे भाई? जब पेशावर में वो अपना जब पहला आक्रमण किया उसके बाद वो अपना देश लौट गया था। ठीक है, जब वो पहला जब आक्रमण किया था उसके बाद वो क्या हुआ था? वो अपना देश को लौट गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेशावर के बाद देखिए उसके बाद दूसरा आक्रमण किया। देखिए दूसरा जो आक्रमण किया था वो 1001 ईसा थी। कितना है भाई? 1001 से 1002 ईसा के बीच में किया था। क्या? 1001 से 1002 ईसा के बीच में किया था। ठीक है, देखिए उसमें क्या किया था। अपने दूसरे अभियान के अंतर्गत महमूद गजनवी ने सीमांत प्रदेशों के शाही राजा जयपाल के विरुद्ध युद्ध किया जिसमें जयपाल की पराजय हुई और उसकी राजधानी बेहिंद पर अधिकार कर लिया। बेहिंद पर क्या किया? अधिकार कर लिया। जयपाल इस पराजय के अपमान को सहन नहीं कर सका और उसने आग में जलकर आत्महत्या कर दी। ठीक है, देखिए जो दूसरा जो आक्रमण किया था कौन किया था? महमूद गजनवी जो दूसरा आक्रमण किया था वो किसके साथ किया था? देखिए दूसरा आक्रमण में तो वो जीत गया था। ठीक है, क्या हुआ था? दूसरे आक्रमण में वो जीत गया था। ठीक है, देखिए दूसरा आक्रमण जयपाल की पराजय हो गई थी। जयपाल के साथ दूसरा आक्रमण अपना किसके साथ किया था? तो जयपाल के साथ किया था। किसके? जयपाल के साथ अपना दूसरा आक्रमण किया था। ठीक है, जयपाल के साथ अपना दूसरा आक्रमण किया था और क्या किया था? जयपाल को हरा दिया था। ठीक है, जयपाल को क्या किया था? हरा दिया था। ठीक है,
तीसरा आक्रमण किया था। देखिए तीसरा आक्रमण में उसके साथ क्या हुआ, ये तो तीसरा आक्रमण किया था, ठीक है। देखिए तीसरा आक्रमण, और तीसरा आक्रमण में कब किया था, तो 1004 थी 1004 ईसा में किया था। कब, 1004 ईसा में किया था। महमूद गजनवी ने उच्च के शासन उच्च जो था, उच्च के शासन वाजिरा को दंडित करने के लिए आक्रमण किया। महमूद के भय के कारण वाजिरा सिंधी नदी के किनारे जंगल में शरण लेने को भागा और अशांत, और अंत में उसने आत्महत्या कर ली, ठीक है। देखिए महमूद गजनवी जो था वो तीसरा भी क्या हुआ था, तीसरा जो ये था वो क्या बोलते हैं, तीसरा जो युद्ध था वो भी तीसरा युद्ध जीत गया था, ठीक है। देखिए क्या हुआ था, तीसरा युद्ध अपना कब किया था, तो 1004 ईसा में किया था। क्या हुआ, 1004 ईसा में किया था तीसरा युद्ध, और वो भी युद्ध क्या हुआ था, जीत गया था, ठीक है। देखिए वाजिरा को दंडित, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए चौथा युद्ध कब किया था, देखिए चौथा युद्ध तो अपना किया था, ठीक है। चौथा युद्ध, क्वेश्चन बोल रहा है कि चौथा युद्ध कब किया था। देखिए क्वेश्चन है, मतलब अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए तो चौथा युद्ध, ठीक है, चौथा युद्ध, देखिए चौथा युद्ध, अभी हम लोग देखते हैं चौथा युद्ध। देखिए चौथा युद्ध कब किया था, तो 1005 ईसा में किया था। महमूद गजनवी ने मुल्तान के शासक साउद के विरुद्ध मार्च किया था। देखिए क्या बोल रहा है कि 1005 में तो क्या था, महमूद गजनवी ने मुल्तान के शासक साउद के विरुद्ध मार्च किया। इस आक्रमण के दौरान उसने भटीडा के शासक आनंद पाल को पराजित किया, और बाद में साउद को पराजित कर उसे अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया, ठीक है। ये जो था उसका तीसरा, चौथा क्या था, चौथा आक्रमण था, ठीक है, चौथा आक्रमण था। देखिए चौथा आक्रमण क्या था, महमूद गजनवी ने मुल्तान के शासक साउद के विरुद्ध मार्च किया, यानी मार्च का मतलब युद्ध के लिए भड़का। इस आक्रमण के दौरान उसने भाटीडा के शासक क्या था, आनंद पाल को पराजित कर दिया था, ठीक है। आनंद पाल को पराजित करके, और क्या हुआ था, चौथा अपना आक्रमण जीता था। क्या, आनंद पाल को पराजित करके क्या हुआ था, चौथा आक्रमण वो जीत गया था, ठीक है। उसके बाद शुरू होता है पांचवा आक्रमण। क्या होता है, उसके बाद शुरू होता है पांचवा आक्रमण, ठीक है। पांचवा आक्रमण में देखिए क्या होता है, देखिए पांचवा आक्रमण जो था पंजाब में, कहां पे किया था, पंजाब में किया था। पंजाब में ओहिंद पर महमूद गजनवी ने जयपाल के पुत्र को, देखिए जयपाल जो थे उसको पहले ही हरा दिया था, लेकिन अब जो पांचवा आक्रमण किया था वो कहां किया था, तो जयपाल के पुत्र पे, ठीक है, सुखपाल को नियुक्त किया गया था। देखिए जब गद्दी पकड़ बैठे तो जयपाल के जो पुत्र थे सुखपाल को नियुक्त किया गया था। सुखपाल ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। जो जयपाल का जो पुत्र था सुखपाल, वो क्या किया था, तो इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया था, और उसे नौशाह कहा जाने लगा था, ठीक है। तो 1007 ईसा में सुखपाल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। महमूद गजनवी जो थे ओहिंद पर आक्रमण किया, और जो था उसके क्या था भाई, ओहिंद पर जो आक्रमण किया था, और जयपाल के जो पुत्र था उसको क्या किया था, बंदी बना लिया था, ठीक है। क्या बंदी बना लिया था, नौशाह को बंदी बना लिया था, ठीक है। नौशाह क्या होता, नौशाह शाह को क्या किया था, बंदी बना लिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं छठा आक्रमण। देखिए छठा आक्रमण कब हुआ था, तो 1008 ईसा में हुआ था। छठा आक्रमण कब हुआ था, तो 1008 ईसा में हुआ था, ठीक है। देखिए 1008 ईसा में छठा आक्रमण हुआ था। महमूद गजनवी ने 1008 ईसा के छठे आक्रमण में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली बार महत्वपूर्ण जीत बताई गई थी, ठीक है। देखिए इसको क्या बोला है, फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको, ठीक है। देखिए छठा आक्रमण क्या बोला। देखिए छठा आक्रमण कब हुआ था, तो 1008 ईसा में हुआ था। कब, 1008 ईसा में हुआ था। महमूद जो गजनी था वो 1008 ईसा के छठे आक्रमण में, छठा आक्रमण था। नगरकोट क्या होता, नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई थी। उसके जो
छठा जो आक्रमण था उसको पहली बार मतलब कि जीत की मतलब महत्वपूर्ण जीत बताई गई थी, वो जो 5 आक्रमण था उसमें से। ठीक है, देखिए 7वां आक्रमण हुआ था। देखिए 7वां जो आक्रमण हुआ था उसमें क्या हुआ, देखिए 7वां पहले तो आक्रमण को पहले ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या हुआ था। देखिए जो 7वां आक्रमण हुआ था ये कब हुआ था, तो 1009 में हुआ था। कब हुआ था, 1009 में हुआ था। कब हुआ था, 7वां आक्रमण 1009 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस आक्रमण के अंतर्गत महमूद गजनवी ने अलवर राज्य के नारायणपुर पर विजय प्राप्त कर ली थी। देखिए 7वां आक्रमण करके, 7वां जो आक्रमण किया था कौन, महमूद गजनवी जो था 7वां आक्रमण किया था, उसके अंतर्गत महमूद गजनवी ने अलवर के राज्य नारायणपुर, क्या नारायणपुर पर विजय प्राप्त कर लिया था। ठीक है, 7वां आक्रमण करके। अब क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी आक्रमण के बाद नारायणपुर पर विजय प्राप्त कर ली महमूद गजनवी, तो 7वें आक्रमण पर। ठीक है, 7वें आक्रमण। देखिए नेक्स्ट 8वां आक्रमण। 8वां आक्रमण क्या हुआ था, 8वां आक्रमण को देखेंगे अभी हम लोग। देखिए 8वें आक्रमण क्या हुआ, देखिए जो अभी 8वां आक्रमण हम लोग पढ़ते हैं, महमूद गजनवी ने, महमूद यहाँ पे लिखे महमूद गजनवी ने 8वां आक्रमण, जो 8वां आक्रमण था, 8वां आक्रमण मुल्तान पर किया था। मुल्तान पर किया था, कहाँ पे, मुल्तान पर किया था। वहां के शासक जो से साउद को पराजित कर उसने मुल्तान के शासक को सदा के लिए अपने अधीन कर लिया था। देखिए जो 8वां जब आक्रमण किया था कौन, महमूद जो गजनवी था, वो 8वां आक्रमण कहाँ किया था, तो मुल्तान पर किया था। कहाँ पे, मुल्तान पर 8वां आक्रमण किया था। वहां के शासक साउद को पराजित कर उसने मुल्तान के शासक को सदा के लिए अपने अधीन कर लिया था। ये 8वां आक्रमण में हुआ था। ठीक है, चलिए 9वें आक्रमण को बात करते हैं। देखिए 9वां आक्रमण में क्या हुआ था, देखिए जो 9वां आक्रमण है ना, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं। ये जो है 9वां आक्रमण, ठीक है, 9वां आक्रमण कब हुआ था, तो 1013 में हुआ था। ठीक है, 1013 में हुआ था। ठीक है, 9वां आक्रमण कब हुआ था, तो 1013 ईसा में हुआ था। ठीक है, अपने क्या बोल रहा है कि अपने 9वें अभियान के अंतर्गत महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया था। जो 9वां आक्रमण किया था वो कहाँ किया था, तो थानेश्वर पर किया था। क्या, जो अपना 9वां जो था उसका आक्रमण था वो कहाँ किया था, तो थानेश्वर पर किया था। कहाँ पे किया था, थानेश्वर पर अपना 9वां आक्रमण किया था। ठीक है, थानेश्वर पर अपना 9वां आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, 10वां आक्रमण। ठीक है, 10वां आक्रमण को देखते हैं अभी हम लोग। चलिए 10वां आक्रमण, ठीक है, 10वां आक्रमण के भी बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं। 10वां आक्रमण में क्या हुआ था, चलिए ये हुआ 10वां आक्रमण को हेडलाइन। ठीक है, चलिए 10वां आक्रमण में क्या हुआ था, महमूद गजनवी ने अपना 10वां आक्रमण नंद शाह पर किया। यानी कि जो 10वां आक्रमण था वो कहाँ किया था, तो नंद शाह पर किया था। कहाँ पे, नंद शाह पर किया था। ठीक है, नंद शाह पर, इसको हम लोग रेड से दिखाते हैं। देखिए नंद शाह पर किया था। कहाँ पे किया था, नंद शाह पर किया था। हिंदू शाही शासक आनंद पाल ने नंद शाह को अपनी नई राजधानी बनाया। वहां के शासक जो थे त्रिलोचक पाल था। कौन था, त्रिलोचक पाल था। त्रिलोचक पाल ने वहां से भागकर कश्मीर में शरण लिया। तुर्कों ने नंद शाह में लूटपाट कर दी। ठीक है, कहां पे, नंद शाह में लूटपाट कर दिया था। ठीक है, ये 10वें आक्रमण में हुआ था। चलिए अब देखते हैं 11वें आक्रमण। 11वें आक्रमण में क्या हुआ था, देखिए 11वां आक्रमण को पहले हेडलाइन करते हैं। देखिए 11वां आक्रमण था उसमें क्या हुआ था, तो देखिए 11वां जो आक्रमण था वो कब हुआ था, तो 1015 में हुआ था। कब हुआ था, 1015 में। महमूद का यह आक्रमण त्रिलोचन पाल के पुत्र भीमपाल के विरुद्ध था। क्या था, त्रिलोचन पाल के पुत्र भीमपाल के विरुद्ध था, जो कश्मीर पर शासक कर रहा था। कहां पे कर रहा था शासक, कश्मीर पर शासक कर रहा था। युद्ध में भीमपाल पराजित हुआ था। कहां पे, युद्ध जब हुआ था तो उसमें किसके साथ हुआ था, तो भीमपाल जो था, भीमपाल और महमूद गजनवी के बीच युद्ध हुआ था। कब हुआ था, तो 1005 में हुआ था। कब, 1005 में हुआ था। और उसमें क्या हुआ था, तो महमूद जो गजनवी था वो जीत गया था। देखिए 11वें नंबर का आक्रमण, टोटल 17 आक्रमण है, टोटल सभी के सभी देखेंगे। देखिए 11वें नंबर का जो आक्रमण था उसमें क्या हुआ था, देखिए जो 11वें नंबर का जो आक्रमण है मेरे भाई, देखिए 11वें नंबर का आक्रमण कब हुआ था, तो 1018 में हुआ था। कब हुआ था, 1018 में हुआ था। कब, 1018 में हुआ था 11वें नंबर का आक्रमण। अपने 12वें अभियान में
ये 12वां आक्रमण होता। अपने 12वें अभियान में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। उसने बुलंदशहर के शासक हरदत्त को पराजित किया। उसने महाबन के शासक बुलाचंद्र पर भी आक्रमण किया। 1019 में उसने पुनः कन्नौज पर आक्रमण किया। वहां के शासक राज्यपाल ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। क्या किया था? बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया था। राज्यपाल द्वारा इस आत्मसमर्पण से कालीजर का चंदेल शासक क्रोधित हो गया। उसने ग्वालियर के शासक के साथ संधि कर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और राज्यपाल को मार डाला गया। ठीक है, ये हुआ था टोटल 12वें आक्रमण में। ठीक है, उसके बाद 13वां आक्रमण हुआ था। 13वां जो आक्रमण हुआ है वो कब हुआ था? तो जो 13वां आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1020 ईसा में। कब हुआ था? 1020 ईसा में 13वां आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 1020 ईसा में। महमूद को 13वां आक्रमण 1020 ईसा में हुआ था। यह अभियान में उसने उस युद्ध में उसने बुंदेलखंड, किरात तथा लोहकोट इत्यादि को जीत लिया था। क्या? लोहकोट को जीत लिया था। बुंदेलखंड और देखिए जो 13वां जो आक्रमण हुआ था उसमें 2 जीता था, बुलंदखंड और लोहकाट इत्यादि को जीत लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14वां आक्रमण। देखिए 14वां आक्रमण में क्या हुआ था। सबसे पहले 14वां आक्रमण देखते हैं। 14वां आक्रमण कब हुआ था मेरे भाई? जो 14वां आक्रमण है वो होता 14वां आक्रमण जो 14वां आक्रमण हुआ था वो 1021 में हुआ था। कब हुआ था? 1021 में हुआ था। अपने 14वें आक्रमण के दौरान महमूद ने ग्वालियर तथा कालिंजर पर आक्रमण किया। कालिंजर के शासक गोंडा ने कालिंजर के जो शासक थे कौन थे? वो गोंडा थे। कालिंजर के जो शासक थे वो कौन थे? गोंडा थे। ठीक है, गोंडा ने विवश होकर संधि कर ली। यानी कि देखिए 14वें जो आक्रमण हुआ था वो ग्वालियर पर किया था। महमूद जो गजनवी था वो कहाँ किया था? ग्वालियर पर किया था और ग्वालियर पर किया था। ठीक है, कालिंजर पर किया था। कौन था? ग्वालियर तथा कालिंजर पर किया था। 2 जगह किया था 14वां आक्रमण। ठीक है, और कालिंजर के जो शासक थे वो गोंडा थे और गोंडा ने विवश होकर यानी कि मायूस होकर हार करके क्या कहते? संधि कर लिए था। ठीक है, चलिए 15वें आक्रमण को देखते हैं। देखिए 15वां आक्रमण कब हुआ था? तो 15वां आक्रमण कब हुआ था? तो 1024 ईसा में हुआ था। कब हुआ था? 1024 ईसा में हुआ था। क्या? 1024 ईसा में हुआ था 15वां आक्रमण। कब? 1024 ईसा में हुआ था। उसके बारे में देखते हैं। इस अभियान में महमूद गजनवी ने इस जो 15वां जो आक्रमण हुआ था उसमें गजनवी ने लोदोर्ग, जैसलमपुर, चिकलोदर जो कि गुजरात में पड़ता था, अनिहलवाड़ गुजरात पर क्या हुआ था? विजय प्राप्त कर लिया था। 3 जगह वो क्या किया था? अपना विजय प्राप्त किया था। देखिए गुजरात में 2 जगह पे और कहाँ पे? एक जैसलमपुर में। 3 जगह क्या किया था? 15वां आक्रमण करके क्या किया था? 3 जगह क्या किया था? विजय प्राप्त कर लिया था। ठीक है, देखिए 16वां आक्रमण में क्या हुआ था। उसके बाद 16वां आक्रमण अपना किया था। देखिए 16वां आक्रमण में क्या क्या हुआ था। देखिए 16वां आक्रमण इस 16वें अभियान में महमूद गजनवी ने सोमनाथ को अपना निशाना बनाया। क्या किया था? सोमनाथ को। देखिए 16वां जो आक्रमण किया था उसमें सोमनाथ को क्या किया था? सोमनाथ को अपना क्या बोलते हैं? निशाना बनाया था। ठीक है, सभी अभियानों में यह अभियान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। यानी जितना भी अभी तक लड़ाई लड़ा था सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन था? तो सोमनाथ था। ठीक है, सोमनाथ पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने वहां के प्रसिद्ध मंदिरों को तुड़वा दिया तथा अपार धन प्राप्त किया। इस मंदिर गुजरात में समुद्र तट पर अपनी अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। इस मंदिर को लूटते समय महमूद ने लगभग 50,000 ब्रह्मांड एवं क्या बोला है भाई? देखिए क्या बोला है कि 50,000 ब्राह्मणों एवं हिंदुओं को कत्ल कर दिया। क्या किया था? देखिए वो सबसे
जो 16वां आक्रमण किया था वो कहाँ किया था, तो सोमनाथ मंदिर पर किया था। ठीक है, और वहां की वो जो नदी था सोमनाथ, वो समुद्र के किनारे था। वहां पे अपार धन, बहुत ज्यादा धन दौलत था। लगभग 50,000 ब्राह्मण को और हिंदुओं को मार दिया, कत्ल कर दिया। पंजाब के बाहर किया गया यह क्या हुआ, पंजाब के बाहर किया गया महमूद का यह अंतिम आक्रमण था। देखिए जो पंजाब के जो बाहर, देखिए जो 15 के 16 जो आक्रमण किया था, उससे पहले जो जितना भी आक्रमण किया, 15 आक्रमण किया था, वो लगभग पंजाब के आसपास था। लेकिन ये जो 16वां आक्रमण था ना, वो कहाँ किया था, तो गुजरात में किया था, यानी कि पंजाब से बिल्कुल हटके किया था। और इतना ज्यादा, देखते हैं, 50,000 ब्राह्मणों को और हिंदुओं को उसने मार दिया, कत्ल कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17वां आक्रमण। देखिए 17वां आक्रमण में टोटल क्या हुआ था, ये जो 17वां आक्रमण हम लोग पढ़ रहे हैं, 17वां आक्रमण 1027 ईसा में हुआ था। कब हुआ था, तो 1027 ईसा में हुआ था। 1027 ईसा में 17वां आक्रमण हुआ था। ठीक है, देखिए यह महमूद गजनवी का अंतिम शासक था। यह आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था। उसने जाट पराजित हुआ था। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।